नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज़। होली बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ तक बीत गया और बीतते बीतते 2021 भी बीत गया, मगर उन लोगों की उम्मीद अभी तक नहीं खोए हैं। अभी तक जो अपना उम्मीद है वो लोग नहीं खोले। मैं किनकी बात कर रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैं दिन गिनवा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी दिन गिन रहे हैं उंगलियों पर। कैलेंडर में दिन रात अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि पल हमेशा बीत रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एसटीईटी अभ्यर्थियों की। लगातार डे फर्स्ट से लेकर अभी तक हम उनसे जुड़े हुए हैं ताकि उन्हें न्याय मिले, और वो लोग भी लगातार एक छोटी सी आस जताए हुए हैं हमारे चैनल के थ्रू कि शायद उनकी जो सुनवाई है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार के जो झूठे और खोखले वादे हैं उनसे वो आगे बढ़े। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर एसटीईटी के भले ही कुछ लोग हैं, मगर वही लोग हैं जो शुरू से लेकर अभी तक अपना हिम्मत नहीं हारे हैं और ना दूसरों को हिम्मत हारने दे रहे हैं। हम बात करेंगे अनिल सर से। अनिल सर, थोड़ा सा आप ऊपर आ जाइए। ये शायद इन शख्स को आप पहचान गए होंगे क्योंकि ये लगातार डे फर्स्ट से हमारे साथ में है, और क्या क्या हुआ है इनके साथ शुरुआत से हम बात करेंगे। हो सकता है कि पर्व त्यौहार में आप लोग वो बातों को भूल गए होंगे, तो आइए हम शुरुआत से बात करेंगे। अनिल सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। सबसे धन्यवाद, और आपको वीएसएस न्यूज़ को तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि आपने मुझे मौका दिया। हम लोग फिर से अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, हम लोग मांग करने आए हैं क्योंकि किसी राज्य का संचालन में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए शीतकालीन सत्र में हम स्टेट मेरिट धारियों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं और सरकार से और बिहार के 243 विधायक और विधान परिषद के माननीय सदस्यों से और साथ में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि महोदय जो स्टेट 2019 का मेरिट और का मुद्दा जो है उसको गंभीरता से देखा जाए। सरकार ने 2019 में स्टेट का जो विज्ञापन निकाला था, शिक्षक भर्ती परीक्षा स्टेट 2019 का जो विज्ञापन निकाला था, और उस विज्ञापन में जो चयन प्रक्रिया का वर्णन किया गया था महोदय, उस चयन प्रक्रिया के आधार पर हमने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया और रिजल्ट आता है 21 जून 2021 को महोदय। और उसके बाद क्या होता है, चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दी जाती है। तो हम चाह रहे हैं सरकार से ये कहना मांग करते हैं और पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं से ये मांग करते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंसाफ की व्यवस्था की जाए महोदय, इंसाफ की व्यवस्था की जाए और हम लोगों को इंसाफ दिलवाई जाए। जिस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा था उस विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया जाए। बस यही मांगने के लिए 4 साल लगभग हो चुके हैं। हाँ, 2017 से विज्ञापन आया है तो 4 साल हो गए, 5वां साल में आप जाने वाले हैं। जी। बहुत सारे लोग अपना हिम्मत हार चुके होंगे, मगर आप शुरू से लेकर अभी तक जो है उन तमाम छात्रों का हौसला बने हुए हैं। बहुत सारे छात्रों से आपकी बात होती होगी, पर्सनली बात होती होगी, क्या कुछ बातें होती है उन लोगों से? बहुत कुछ बात होता है, बहुत लोग टूट चुके हैं, लेकिन मैं सबको धीरज और हौसला दिए हुए हूँ कि हमारा राज्य कानून से चलता है और पक्ष और विपक्ष के कई ऐसे राजनेता हैं जो हमारी बात को समझते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। नेता लोग से ही बात होता है एक हमेशा सबसे बात होता है। माननीय जनता दल यूनाइटेड के जो सबसे अभिषेक झा जो माननीय प्रवक्ता है, मैं उनसे बात किया हूँ, उन्होंने कहा है कि नहीं अनिल, आपका मांग जायज़ है। मैं एक बात कहता हूँ आपको महोदय कि आज से 26 जून को जब तुगलकी फरमान जारी हुआ था और हम मेरिट वालों के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, तो सारे नेता हमारे खिलाफ बोलते थे, मेरिट के खिलाफ। लेकिन आप किसी भी नेताओं के पास आज चले जाइए, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, जन अधिकार पार्टी हो और इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, सब लोग हमारे समर्थन में रहते हैं क्योंकि मैंने सबके पास जा करके समझाया है कि स्टेट 2019 का विज्ञापन का मसला क्या है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और हम सरकार पे ये भी दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप हमें नौकरी दीजिए। महोदय, 2019 में जो आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा स्टेट 2019 का जो विज्ञापन निकाला था और जिस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा था, जिस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भर के 3 साल तक तैयारी की, नौकरी पेशा छोड़ के महोदय, मैं दिल्ली में HCL में काम करता था, उसको छोड़ करके तैयारी किया और जब परीक्षा पास किया उसके बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जाता है। ये कहीं से जायज़ नहीं है। अनिल जी, एक अहम सवाल है। आपने ही बताया कि आप नौकरी छोड़कर बिहार वापस आए। बिहार में ही नौकरी खोजना क्यों आपने अच्छा समझा? वो भी टीचर? जी, खोजने के लिए मैं नहीं आया था, चूँकि यहाँ पे बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का
विज्ञापन निकला था। जी जी। तो हम दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो हमने ये सोचा कि अगर मैं वहाँ काम करूँगा तो इस अनिल का सदुपयोग दिल्ली का डेवलपमेंट में और हरियाणा और पंजाब का डेवलपमेंट में होगा, क्यों ना इस अनिल का इस्तेमाल इस बिहार की धरती के डेवलपमेंट में हो। और मैं इसीलिए बिहार में आया और मैं बिहार में सेवा करना चाहता हूं और बिहार के 12 करोड़ जनता को सेवा करना चाहता हूं। मैं यहाँ के स्कूल्स, जो सरकारी स्कूल्स, आपको बहुत पता होगा कि सरकारी स्कूल्स में जिसको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता महोदय, जिसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता महोदय, वो इन सरकारी स्कूलों में शिक्षक हैं। सबने देखा भी है, सबने देखा है। और हमारे जैसा विद्वान आदमी, हम 30,675 अभ्यर्थियों जैसे विद्वान आदमी, 5 तरह से अंग्रेजी बोलने आता है मुझे, 218 हो 200 देश जितना भी है सभी के शासन व्यवस्था को समझता हूं। अगर ऐसे ऐसे लोग बिहार सरकार में अगर टीचर नहीं बनेंगे तो बताए कौन बनेगा। और हम लोगों में वो कुव्वत है कि इस राज्य के सरकारी स्कूल को इस दुनिया का नंबर 1 स्कूल, राज्य का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का नंबर 1 स्कूल बना देंगे। हम लोगों में वो कुव्वत है। इसीलिए हम राज्य सरकार से आह्वान करने आए हैं कि महोदय, हम विद्वान शिक्षकों के लिए, हम मेरिटधारियों के लिए, हम लोगों के लिए सहानुभूति दिखाया जाए और जो भी विज्ञापन में प्रावधान किया गया था महोदय, उस विज्ञापन का पालन करवाया जाए। अगर विज्ञापन का पालन करवाया नहीं जाएगा तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अच्छा अनिल जी, आपके साथ तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं थे, चलने में असमर्थ थे, किन्हीं लोग का विकलांग भी थे। वो लोग तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल गया था, वो लोग खुश हैं, मगर अब वो लोग कैसे तैयारी करेंगे, कैसे, मतलब उनका गुजर बसरा कैसे हो रहा है? उनका गुजर बसरा बहुत बुरी तरह है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही नकारात्मक चीज़ है जिसको मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी है जिनके इसी रिजल्ट के आधार पर शादी भी हो चुकी है और अब शादी टूटने के कगार पे है, जवाब देना पड़ता है। कई ऐसे मेरे मित्र हैं जिनके शादी लग चुकी है इस नौकरी के आधार पर, लेकिन उनको बहलाए फुसलाए हुए हैं कि विज्ञापन के ये चुनाव के चलते अभी बहाली की प्रक्रिया टल गई है। तो बहुत गंभीर मुद्दा है, सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। पहले आपने एक खबर सुना होगा कि एसटीईटी के ही एक अभ्यर्थी है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। हाँ, एकदम डेफिनेटली ये बहुत ही गंभीर मसला है। विज्ञापन का मसला, संविधान का मसला, ये बहुत ही गंभीर मसला है और इस मसले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, वरना सुसाइड बहुत आम है। मैं कह रहा हूँ आपको कि इस महीने के अंत में मैं सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय जो महामहिम राज्यपाल महोदय, यहाँ के जो डीजीपी हैं और माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा कि मुझे आत्मदाह का इजाज़त दिया जाए। मुझे आत्मदाह का इजाज़त दिया जाए। सोच लिया है कि ऐसा करना अगर नौकरी नहीं मिलेगी? हाँ, ऐसा एकदम करना है और मैं करूंगा। इसलिए सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। चलिए आप बताइए, मैं आपके पास वापस से आऊँगा, पहले आप बताइए आप कहाँ से आते हैं? हम पटना सिटी से हैं। पटना सिटी से ही हैं। मतलब क्या लग रहा है, हर चीज़ में आप लोग सक्षम है, पढ़ाई लिखाई किया है आपने, एग्ज़ाम दिया है, सारा प्रक्रिया हो गया है, फिर भी आप लोग को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, दिन पे दिन, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, मानसिकता जो है ना, वहाँ खराबी है। अच्छा। मानसिकता ठीक नहीं ना है। मानसिकता ये है कि बच्चे लोगों को जो है इधर से उधर घुमाया फिराया जाए, मेरिट और नॉन मेरिट कर करके जो है वो जो सोच रहे हैं कि हम अपने आप को जो है बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, लेकिन मेरिट जो है कहीं मरता नहीं है। बिल्कुल मेरिट मरता नहीं है और डिमेरिट जो है वो भी मेरिट में है। आप सीट बढ़ा देते, जिस दिन आप बोले थे कि 80,000 सीट हम निकाल रहे, बहाली निकाल रहे हैं या आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो आप सीट बढ़ा देते। जिस तरह आप ज़्यादा रिजल्ट निकाल रहे उस तरह सीट बढ़ा देते। उसी समय बोल देते कि हाँ भैया आप लोग घबराइए नहीं, हमारे बच्चे लोग हैं, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग के लिए सोच रहे हैं, जितना हम निकाल रहे हैं रिजल्ट उतना ही सीट हम बढ़ा दे रहे हैं। तो उसी समय मामला ख़त्म हो जाता। तो हमारे गार्जियन रूप जो है नीतीश कुमार हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे विजय चौधरी गार्जियन हैं, वो लोग चाहते ही नहीं कि घर का लड़का जो है इत्मीनान से जिए, आगे बढ़े, विकास हो बिहार का। सरकारी स्कूल में कौन जाता है पढ़ने के लिए? गरीब बच्चे लोग जाते हैं। आप गरीब बच्चों को रोक रहे हैं, उसके विकास को रोक रहे हैं। और सवाल ये है कि महिला लोग जो है, आप लोग कहते हैं कि मेरा साइलेंट वोटर है, तो महिला लोग कितना मुश्किल से वो आती है और काम कर करके, सब चीज़ कर करके वो आती है, लेकिन उसके बावजूद मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद उसको टहलाया घुमाया जा रहा है। तो वो भी तो सफ़र कर रही हैं। महिला कितनी मेहनत से आगे बढ़ती है, घर का काम करती है। मान लिया शादी ब्याह नहीं हुआ तो अपने बाबूजी का देख रेख करती है, माँ का देख रेख करती है, उसके बाद ट्यूशन पढ़ती है, उसके बाद रात में पढ़ती है। तो बहुत सा काम है उसके जिम्मे, फिर भी महिला मेरिट लिस्ट में आए हुए, तो उसके बारे में कौन सोचेगा? आप गार्जियन हैं, बिहार के गार्जियन है। चीफ मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? आप गार्जियन है। शिक्षा मंत्री का मतलब क्या हुआ? आप गार्जियन है मेरा।
आप गार्जियन हो करके आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं। ठीक है भाई, आप बहाल कीजिए ना, सभी को बहाली कीजिए, लेकिन बढ़ा दीजिए, सीट बढ़ा दीजिए, बहाली ले लीजिए सबका। तो मानसिकता यहाँ जो है ना, यहाँ कमजोरी है। तो हम लोग एक कमज़ोर मुख्यमंत्री को जो है चुन लिए दुर्भाग्य से, और हम भगवान से विनती करेंगे। छठ बीत गया, हम लोग घाट पर गए थे तो विनती किए थे छठ में कि भाई उनको सुबुद्धि दीजिए, बच्चों को नौकरी दे, बिहार का विकास हो, आम जनता का विकास हो। इसलिए बिहार का छठ पूजा में आप लोग ही विनती किए हैं नीतीश कुमार के लिए कि उनको बुद्धि दे। तो करना ही ना पड़ेगा, सुबुद्धि तो देना ही ना पड़ेगा। रामायण महाभारत में क्या हुआ था? रावण को मारने के लिए जो है शंकर भगवान की पूजा हुई थी कि नहीं हुई थी? है तो शंकर भगवान से आशीर्वाद लिया था कि नहीं लिया था? तो इसी तरह बिहार के विकास में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की तरफ नहीं देख रहे हैं तो भगवान से गुहार करेंगे ना भाई कि उनकी बुद्धि सुबुद्धि हो, ताकि जो है बच्चे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं तो उनको नियुक्ति का रास्ता साफ हो, लड़ाने का काम बंद करें। महिलाएं लोग भी आए हुए हैं, बच्चे लोग भी आए हुए हैं, बहुत आस अरमान से लोग पढ़ते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी थे, अभी जो पिछले कुछ दिन पहले छठ महापर्व हुआ था, उनमें इन लोगों ने नीतीश कुमार के लिए विनती किया है, भगवान से प्रार्थना किया है कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, ताकि जितने भी लोग हैं उनके लिए वो गलत ना सोचें, क्योंकि ये लोग भी बिहार में ही हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए। नाम लल्लू कुमार हुआ। लल्लू जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से, औरंगाबाद जिला से है। ये आपके हाथ को क्या हुआ? हम विकलांग आदमी हैं। विकलांग आदमी हैं। उसके बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई अभी तैयारी में लगे हुए हैं और एक स्टेट मेरिट लिस्ट का कैंडिडेट भी हूँ। और सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग की आर्थिक स्थिति पूरा बहुत हाल ख़राब है, क्या कि हम लोग जान रहे हैं कि विकलांग आदमी के कहीं काम धाम मिलेगा भी नहीं। एक इसी भरोसे टिके थे, वो भी सरकार ने हम लोग को पानी फेर दिए। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन के अनुसार हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। विज्ञापन के अनुसार ही हम लोग बहाली फॉर्म भरे थे, विज्ञापन के अनुसार हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, यही कहने आए हैं। पढ़ाई लिखाई में परेशानी नहीं होती है? आप विकलांग कोटे से आते हैं, आपका जैसे कि आप बता नहीं सकते हैं हम, मगर फिर भी पढ़ाई लिखाई में भी परेशानी आया होगा, कई दिक्कतों का सामना करना होगा, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम निकाल लिए। बहुत सा दिक्कत हुआ है, आप तो समझ रहे कि विकलांग के क्या दिक्कत होंगे। बहुत सा इतना दिक्कत हुआ, फिर भी उस मजबूरी में जीते हुए आज यहाँ तक हम लोग कैसे जैसे तैसे गुजारा करके पहुँचे। फिर भी आज भी उसके आने के बाद भी ठोकर खा रहे हैं। आप ही बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब कोई रास्ता नहीं बचते। अगर यही रास्ता जो सरकार करेगी, इसके अलावा सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही हम लोग के नहीं पास बचता है, बताइए। चलिए, पढ़े लिखे लोग तो हैं ही एसटीईटी अभ्यर्थी लोग में, मगर यहाँ पे कुछ विकलांग लोग भी हैं। हालांकि हम उनसे, अच्छा, जनरल कोटे से आप आए हैं? जनरल कोटे से है, 115 नंबर है, सोशल साइंस में मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन है। चलिए अनिल जी, तो इस बार तो काफ़ी आप लोग का जो टीम है, मतलब जो बिहार को जो शिक्षा व्यवस्था में तो काफ़ी आप बदलाव ला सकते थे। जबरदस्त। मैंने बिहार को अगर नंबर 1 राज्य बनाना है ना, तो हम मेरिटधारियों को बिहार में शिक्षक बनना बेहद जरूरी है। और आपके चैनल के जरिए मैं सरकार को, बिहार सरकार को, और खास करके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि महोदय, हमारी दर्द को समझा जाए। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपके ही हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, हम आपके शत्रु दुश्मन नहीं हैं। हम मजबूरी में आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं महोदय, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, विज्ञापन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और बताइए, मुख्यमंत्री जी के जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में कितना बड़ा गांधी जी का फोटो लगा हुआ है कि राजनीति विचार से चलती है, सिद्धांत से चलती है। क्या यही विचार और सिद्धांत है? क्या यही विचार और सिद्धांत है? कहाँ सिद्धांत में लिखा हुआ है कि विज्ञापन को पलट दिया जाता है रिजल्ट के बाद? बताइए ना, कहाँ लिखा रहता है? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी मांग को माना जाए। और अंत में आपके जरिए मैं बिहार के 30,675 मेरिटधारी विद्वान अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, निकलना पड़ेगा मैदान में और शीतकालीन सत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। अब अगर बुलंद नहीं करोगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, षड्यंत्र के तहत दबा दिया जाएगा। इसलिए सबसे मैं आह्वान करता हूं कि उठो और सभ्य तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाओ और सरकार को मनवाने पर मजबूर कर दो। सभी से निवेदन करता हूँ, अपना दिमाग लगाओ। आप समझदार हो, आप मनरेगा के मजदूर नहीं हो, आप समझदार और विद्वान हो, आप खुद सोच सकते हो। आपका भाई अनिल जो बोल रहा है उसमें दम है कि नहीं, ये सोचना। सरकार से, सभी 243 विधायकों से, माननीय विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में बात उठवाइए और कहिए कि विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें हम मेरिटधारियों के लिए, विज्ञापन के लिए आवाज़ उठाया जाए, आवाज़ उठाया जाए। अब अगर ऐसा हुआ तो बिहार का भला हो जाएगा, आपसे भला ज़्यादा बिहार का होगा, क्योंकि आप जैसे विद्वान शिक्षक इस बिहार राज्य को मिलेंगे महोदय। यही मेरा अंत में निवेदन है।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ एसटीईटी के होनहार अभ्यर्थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी लोग हैं कृपया कर इनकी सहायता करें। जाहिर सी बात है, सहायता की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि इन्हें पाया हुआ नौकरी छीना जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से एसटीईटी के मुद्दा को उठा रहे हैं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। धन्यवाद।